कहते हैं ना, लाख बुलाना चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भाई जब हमने टेस्ट 5 लिए थे तो काफ़ी बच्चों ने ये कमेंट दिया था कि सर आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस लिए 5। हम लोग पहले से यह टेस्ट का इंग्लिश मीडियम में हम लोग कर रखे थे, और ये जो छठा टेस्ट हम जो लगा रहे हैं आपके बीच, तो भाई ये हिंदी मीडियम के टेस्ट हैं। 6 से 10 तक जो टेस्ट लगेंगे वो हिंदी मीडियम में टेस्ट लगेंगे। तो भाई मैं बस सभी को बताना चाहूँगा कि यह टेस्ट आप लोगों को 8 बजे सुबह से 2 दिन पे लगता है। और जब भी टेस्ट लगता है मैं एक दिन पहले पोस्ट भी आप लोगों को डाल देता हूँ कि भाई आपका कल 8 बजे टेस्ट है। तो भाई 5 जितने भी प्यारे साथी एग्ज़ाम दिए थे या टेस्ट दिए थे, तो उसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। और किन किन बच्चे का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है, बहुत ही कम बच्चे ने एग्ज़ाम दे पाए थे, लेकिन उन सभी का भी अच्छा मार्क्स आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला जब 6 नंबर टेस्ट लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ इस टेस्ट में भाग लेंगे और टेस्ट में आंसर देंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जब लगेगा तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो पिछले 5 नंबर टेस्ट में हम लोग किए थे। फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को टेस्ट कैसे देने हैं। फिर उसके बाद में मैं बताने वाला हूँ कि आपको 5 नंबर टेस्ट में कितने बच्चे टेस्ट में दिए और कितने बच्चे ने अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो भाई यहाँ पे रिजल्ट शो हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? तो टेस्ट 5 में जितने भी क्वेश्चंस लगे हुए थे वो 15 क्वेश्चंस हम लोग 7 मिनट में करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोग मैं नाम बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मैं जो आंसर बताता हूँ यही सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में दिए थे। कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं उठा कर लाया हूँ कि भाई ये कोई क्वेश्चन टेस्ट में नहीं था। तो जो भी प्यारे साथी टेस्ट दिए थे उन सभी को पता है कि यहाँ पे यही सारे क्वेश्चन थे। तो चेकिंग वेदर या प्रोग्राम यानी कि मौसम का जो चेक करने वाला फंक्शन करेक्टली एंड देन कनेक्टिंग इरर्स। जब इरर होता है ना, नहीं चलता है, तो बोलते हैं इज नॉन। तो क्या होता है? डबिंग होता है, यानी कि आपका C नंबर ऑप्शन जो बनाया गया था वो करेक्ट था। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया गया था कि ये आंसर गलत है, लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग पूछे थे, सिंगल वर्ड रिफरेंस टू वायरसेस वर्म्स ETC इज। यानी कि कहने की बात है जो सिंगल वर्ड होते हैं ना, एक लाइन का जो मालवेयर जिसको बोलते हैं, तो एक कंप्यूटर का एक बाहरी, हमने आज ही इसके बारे में डिस्कस बताया था क्लास में, 7 बजे क्लास में चलाए थे। तो जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मालवेयर जो होते हैं ये एक वायरस ऐसा होते हैं, एंटीवायरस जो जानते हैं ना, उसको वही एंटीवायरस जो होता है जो इस मालवेयर को काटने के लिए बनाया जाता है। तो बाहरी जितने भी कंप्यूटर में कुछ ऐसे वायरस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी से कोई डेटा लेते हैं, किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड या डाटा केबल के मदद से, तो भाई या अगर आप किसी नेट के द्वारा कुछ डाउनलोड भी करते हैं तो उसके साथ एक वायरस भी आता है, तो वही वायरस यहाँ पर मालवेयर बताया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमने पूछे थे, कन्वर्टिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ ए फर्स्ट एंड जीरो टू कैरेक्टर दैट कैन बी अंडरस्टूड इज नॉट। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने की बात है 1 से 0 तक, यानी कि ये पीछे जा रहा है। तो क्या होता है? डिकोडिंग। इसको डिकोडिंग के आधार पर रखा है, बाइनरी डिकोडिंग हम लोग बोल सकते हैं। बाइनरी भी कहीं कहीं पूछ देता है, बाइनरी बहुत ही अधिक जगह पूछता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टोरेज दैट रिटर्न्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रिफर्ड टू एज। यानी कि रिफर्ड करने का मतलब है कि पीछा जाने वाला है। तो आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन डाले थे, 4-5 ऑप्शन डाल दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन में बनाया गया था। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिलहाल यहाँ पे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब सभी के। अगला प्रश्न का आंसर यहाँ पे 5-5 ऑप्शन कुछ बना दिए गए थे भाई। तो यहाँ पर तो कुछ अधिक ही ऑप्शन आपको डाले गए, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में 4 से 5 ऑप्शन ही देखने को मिल जाते, कहीं कहीं 5 डालता है, नहीं तो 4 ही ऑप्शन। एक कंपाइलर इन कंप्यूटिंग मीन्स तो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बताया। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, डाटा एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, तो क्वेश्चंस रखा गया था, यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे गए थे ये मैं बताना चाहूँगा। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि जो टेक्स्ट बार के अंदर ही अवेलेबल होता है, जो कि आपको डिस्प्ले पर, अगर यहाँ पे ये अगर डेस्कटॉप है तो यहाँ पर जो कोना में, एक कोन में, या आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, वो आपकी इच्छा। बट यहाँ पर जो टाइमिंग के लिए एक टेक्स्ट जो शो होता है वही टेक्स्ट बार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया था वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को,
द प्राइमरी टेक्स केयर ऑफ द बिहाइंड द सीरीज डिटेल्स एंड मैनेज द हार्डवेयर। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है तो हार्डवेयर के अंदर होता है, और यही हार्डवेयर टेक केयर करता है ना। कहने की बात है प्राइमरी, यानी कि आपको परमानेंटली के लिए यहाँ पर बनाया गया। बिहाइंड जो देखने को नहीं मिलता है तो कौन सा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है लेकिन छूने से नहीं मिलता। सॉरी, ए नंबर ऑप्शन बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे छोटा सा प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, यू क्लिक टू बी टू मेक द टेक्स्ट हार्ड डिस्क। देन अगर आप बी यानी कि कहने की बात है जो कैपिटल बी होते हैं ना, वो मेक द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के रूप में बदलने के लिए किसका मदद देगा, कंप्यूटर कीबोर्ड का मदद है, जो कि हार्डवेयर के रूप में होता है। अब ये तो नहीं कि महसूस कर सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं, कीबोर्ड को आसानी से छू भी सकते हैं। ए इज़ ए प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एप्टेड टू द यूजर नीड्स, यानी कि टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ए इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड दैट टेस्टिंग। देन डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न रखा गया है, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर दोनों में एग्जामों में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, द हार्डवेयर डिवाइस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, क्या होता है, सीपीयू। अब यह कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, माइंड होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, सारा पूरा संपत्ति सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, देन चार्ट विजार्ड आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, सभी के समक्ष 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया गया था। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड। तो ये सेल होता है ना, सेल होता है स्प्रेडशीट, इसको सेल होते हैं, एक्सेल में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, ए contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands, then cell आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो भाई हमने इस तरह से 15 क्वेश्चन कुछ बना रखे थे, जो इसका आंसर हमने दे दिया यहाँ पे। तो इस सभी का पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन दोनों जगह पर मिल जाता है। पिछला तो टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट दे दीजिएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस किस का रिजल्ट कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने चैनल पर, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लेंगे ऑल में प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर। हम लोग टेस्ट कैसे देना है, क्लास कैसे देना है, कोई नोटिफिकेशन आए, कोई जॉब के बारे में नोटिस आए, वो सब भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो भाई यहाँ पे जब जैसे ही आपको वीडियो पे आइएगा तो यहाँ पे ढेर सारा वीडियो आपको क्लास के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए चलाया जा रहा है। और यहाँ पे ये रहा है आपके टेस्ट नंबर 5 का वीडियो, ये आपको दे देना है टेस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सभी क्लासों का, कम्युनिटी में जो पोस्ट डाला जाता है, और यहाँ पे आप लोगों का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम कुछ इन्होंने क्या नाम लिखा है पता नहीं, हमने तो ईमेल आईडी देना ही छोड़ दिया कि बच्चे कितना ईमेल आईडी डाले कितना नहीं डाले, इसलिए मैं नाम देता हूँ। और नाम में भी कंजूसी कर रहे हैं सभी, फुल नेम नहीं लिख पा रहे हैं। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने कौन से भांग खा लिए भाई कि 53 सेकेंड में ही 15 कोशिश कर लिए। बट इनको कंग्रेचुलेसन्स भाई, लेकिन ऐसा ना करो, चीटिंग मत करो। अगर चीटिंग करोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप ही को प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहाँ पे चीटिंग करते हो तो भाई एग्ज़ाम हॉल में कैसे करोगे, एग्ज़ाम हॉल में भी तो आप ही को जाना है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारे पास आप रह रहे हो और भाई मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, जॉब नहीं करना। तो जॉब करने के लिए आपको चीटिंग तो नहीं करनी होगी ना, वहाँ पर भी तो कोई चीटिंग आपको नहीं मिल जाएगा कि कम से कम समय में। मैं टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ, ये सही है, लेकिन आप इतना भी कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे भाई। अगला है यहाँ पे नाम आता है मीरा कुमारी जी का, जिन्होंने भी कुछ ऐसे ही काम किया है और इन्होंने भी अपने दिमाग से 15 में 15 क्वेश्चन करने में सक्षम हुए, जो कि काफ़ी कम समय लिए हैं, 1 मिनट 32 सेकंड में ही करने में
सक्षम हो गए हैं। अगला नाम आता है यहाँ पे नीतू एम, जिन्होंने भी एक 34 में ही आप लोगों का ये रहा आपका, इसको 15 में 15 क्वेश्चन करने में सक्षम हो गए हैं। भाई अगला नाम आता है राम कुमार DO जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन जी कि आपको भी 15 में 15 क्वेश्चन बनाए हैं और आपने भी काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर दिया है। ये लगता है कि आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है और हमें आशा है कि अगला जब टेस्ट 6 नंबर में ले रहा हूँ इसमें आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 7 मिनट में समय देता हूँ और 7 मिनट के अंदर मात्र 15 क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि अटेंड करने के लिए आप तो 1000 बार अटेंड कर सकते हो, लेकिन वो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। आप एक बार में कोशिश करो बहुत अच्छा करने का, जिससे कि खुशी मिले, आपके दिल को भी संतुष्टि हो। नाम आने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको जॉब आ जाएगा, तो आपके पूरे मोहल्ले में नाम आ जाएगा। भाई यहाँ पे 15 में 15 क्वेश्चन करने में भी सक्षम हो गए 1 मिनट 20 सेकंड में ही संजो जी, कांग्रेचुलेसन्स भाई। अगला नाम आता है यहाँ पे सोनी जी का, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि इन्होंने भी 15 में 14 क्वेश्चन किए, लेकिन काफ़ी कम समय लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई भाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। अगला नाम आता है लक्ष्मी कुमारी जी का, जिन्होंने भी काफ़ी कम समय में, बहुत ही कम समय में इन्होंने 15 में 14 क्वेश्चन करने में सक्षम हुए हैं, कांग्रेचुलेसन। अगला नाम आता है गीता कुमारी जी का, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 15 में 13 क्वेश्चन करने में सक्षम हो गए हैं। तो इसके साथ अगला और भी नाम आता है, जैसे कि शिवानी कुमारी, जिन्होंने 12 क्वेश्चन किए। अगला नाम आता है मोनू कुमार, जिन्होंने भी 11 क्वेश्चन करने, बहुत बहुत बधाई। टाइम बहुत अच्छे लिए हैं, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए ताकि आप क्वेश्चन को सीख पाए। सिर्फ आंसर करना बड़ी बात नहीं है, आप अगर एक बार सीख लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो ही क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप करने में भी आनंद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिव्या कुमारी जी भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिए हैं कि इन्होंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो भाई मैं आगे बताऊँगा, आपको आगे लेकर चलता हूँ कि आपको किस वेबसाइट पर किससे जाकर आपको टेस्ट देने हैं, कैसे देने हैं ये भी मैं बताऊँगा। तो भाई मैं सभी को बताना चाहूँगा कि सिंपली आपको जाना है यहाँ पे testmonch.com और ये आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखा गया है ASDF@321, यानी कि ये आपका पासवर्ड हो गया। जब आप ये खोलिएगा, इसको खोलने के बाद में आपको नाम लिखने का आएगा सिंपली, तो आपको सिंपली नाम लिख देना है अपना। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ही बार टेस्ट दें ताकि आप मेरे को रिज़ल्ट बनाने में आसानी हो। और नेम देने के बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। यहाँ पर जाने के लिए आपको सिंपली या टाइप भी कर सकते हैं, अथवा अगर टाइप करने की इच्छा ना करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट पे लेकर जाएगा, वहाँ पे टेस्ट दे दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज का आप लोग टेस्ट दीजिएगा। हमें आशा है कि अगले टेस्ट का जब मैं रिज़ल्ट लेकर आऊँगा, 6 नंबर टेस्ट का जब मैं रिज़ल्ट लाऊँगा, तो आप अच्छे खासे यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए रहेंगे। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जहाँ तक ना पहुँचे वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा ताकि और सारे स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट दे पाए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो जाए, आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास लेकर आए। ओपन लाइफ स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर, और आप क्लास और टेस्ट रोजाना देते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए उसके साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।